प्रश्न उत्तर सत्संग के माध्यम से आज ये प्रश्न आया है। नारायण सेठी, बिलाईझरी, ओडिशा। उनका प्रश्न है, कार्तिक पुण्य का महिमा क्या है? कार्तिक पूर्णिमा का ये महिमा है, कार्तिक स्नान अगर कोई व्यक्ति महीना भर भी नहीं कर पाया, कार्तिक स्नान की बड़ी महिमा है। अगर महीना भर कर नहीं पाया तो लास्ट का जो पूर्णिमा से 21 से लेकर पूर्णिमा 5 दिन जिसको पंचक कहते नहा ले, तो भी उसको महीना भर का फल मिल जाएगा। लेकिन ये 5 दिन में अगर नहीं नहा पाया, केवल पूर्णिमा के दिन नहीं जा करके अगर कोई गंगा जी में हो, कोई नदी तालाब में नहा कर भगवान नारायण का पूजन कर दिया, तो महीना भर का जो है कार्तिक स्नान का फल का जो है उसको प्राप्त हो जाता है। अब कार्तिक स्नान की महिमा का फल जो है क्या है? कार्तिक स्नान की महिमा का फल ये है, अगर कोई व्यक्ति कार्तिक महीना आते ही प्रातः काल उठ करके कुआं में, नदी में, तालाब में, तीर्थ में, कोई गंगा जी में, धाम में जाकर स्नान करता है। अगर धाम में हो तो धाम में, गंगा जी में तो गंगा जी मिले, नहीं है तो अपने गांव का कोई नदी हो, नदी नहीं तो अपने गांव का कुआं हो, वो नहाने का बड़ी महिमा है, घर में नहीं। अगर कोई व्यक्ति प्रातःकाल इस पर स्नान कर लेता है, स्कंदो पुराण में कार्तिक महात्म्य में लिखा है, करोड़ों करोड़ों जन्म की पाप सब नष्ट हो जाती है, समस्त मनोकामना उसकी पूरा हो जाती है। जो बड़े बड़े जो कार्तिक मास में स्नान करता है प्रातःकाल, जो है बड़े बड़े यज्ञ का फल उसको स्नान मात्र से मिल जाता है। और समेत सहस्त्राणी वाजपेयी शतानी च तत्सर्वम फलमाप्नुति कार्तिक स्नाननम। कार्तिक स्नान करने मात्र से जो है बड़े बड़े असमय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अर्णदानम, स्वर्णदानम, महिदान तथैव च सर्वफला आप्नोति कार्तिक स्नाननम तत्फलम। तो इसी प्रकार जो है अन्नदान, महिदानम, स्वर्णदानम, ये सब का ये फल केवल कार्तिक स्नान से प्राप्त हो जाती है। तो ये तो हुआ फल, लेकिन कार्तिक स्नान एक ऐसा का स्नान है, कार्तिक, माघ, बैसाख, ये तीनों महीना को स्नान महिमा कहा जाता है। अगर कोई प्रातःकाल स्नान करता है तो उसको दिव्य वैकुंठ की धाम प्राप्त होती है। आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण के पत्नी जो है सत्यभामा, वो पूर्व जन्म में जो है हरिद्वार में एक ब्राह्मण की लड़की थी। उनके मन में इच्छा हुआ कि मैं भगवान का पत्नी बनूं, तो उसने जो है विधिवत जो है कार्तिक मास जो है में स्नान करना चालू किया। मन में संकल्प था कि मैं भगवान का पत्नी बनूं। तो कार्तिक मास जो है वो स्नान करती थी प्रति कार्तिक में। मरने के बाद जो भगवान के धाम गई, भगवान के धाम में जाकर के भगवान जो है माता लक्ष्मी की जो है पटरान सखी सहेली बन करके उनके साथ रहने लगी। जब भगवान कृष्ण अवतार लिए तब द्वारिका में आकर जन्म लिया, और भगवान कृष्ण के जो है पटरानियों में जो है उनका नाम हुआ, वही सत्यभामा। तो कार्तिक स्नान एक ऐसा स्नान है, कोई व्यक्ति अगर कार्तिक में स्नान करके माता तुलसी का पूजन करे, परिक्रमा करे, दीप दान करे, और जो है भगवान नारायण का, भगवान कृष्ण का, राम का ऐसा पूजन करे, कथा सुने, भगवान का नाम जपे, स्मरण चिंतन आदि करे, ये सब करने से जो है कार्तिक मास में अन्य महीने से करोड़ों करोड़ों फल प्राप्त होता है, और समस्त पाप ताप से मुक्त होकर के जीव जो है परम धाम को प्राप्त करता है। तो अगर कोई व्यक्ति कार्तिक का पूरा महीना स्नान नहीं कर सकता है, तो जो 21 से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिन अगर नहा ले तो भी उसको पूरा महीने का फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये 5 दिन में अगर नहा नहीं पाया, केवल कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही स्नान कर लिया, तो भी उसको पूरा महीने का फल प्राप्त हो जाता है। भगवान ने सब जो है छोटी छोटी चीज है प्रत्येक जीव के कल्याण के लिए बनाया है। कि ना सब लोग घर द्वार संसार छोड़ करके ऋषि मुनि साधु बनकर हिमालय में जाकर के घर तपस्या नहीं कर सकते हैं। इसलिए भगवान ने संसार के जीवों के भी कल्याण हो, इसके लिए ये छोटा छोटा ऐसे ही चीज बनाया है, जिसको करके जो है संसार के प्राणी भी संसार से उद्धार हो सकते। जैसे भगवान का नाम जपना, कार्तिक स्नान करना, बैसाख स्नान करना, माघ स्नान करना, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, ये सब जो है नवरात्रि, ये सब जो है व्रतों का छोटी मोटी चीज पालन करके भी जीव अपना कल्याण कर सकता है। लेकिन आजकल जो पढ़े लिखे दुनिया आ गया है, ये लोग सब विश्वास नहीं करते, अरे नहाने से क्या होगा। उन्हीं मूर्ख लोग को मैं ये कहना चाहता हूँ
अगर उनको मूर्खों को प्रश्न पूछा जाए या कहा जाए कि थोड़ा सा जहर पीने से कोई मर गया या आप, तो उसमें तुरंत विश्वास कर लेंगे। छोटा सा एक एटम बम जो है फूट गया तो पूरा एरिया साफ हो गया, उसमें तुरंत विश्वास कर लेंगे। लेकिन ये छोटा सा स्नान करके जो है मुक्त वैकुंठ चला गया, इसमें विश्वास नहीं होगा। छोटा सा हरिनाम जप करके कोई वैकुंठ चला जाएगा, ऐसे कहने से लोग विश्वास नहीं होगा। बाकी आओ संसार में छोटी छोटी सी करंट का तार लगा हुआ करंट, थोड़ा सा छोटा सा छुए तो करंट मार देगा, प्राण चला जाएगा। एक बटन छोटा सा होता है जो है बम फोड़ने का। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे चीजें, जहर थोड़ी सी होती है लेकिन पी लेने के बाद मर जाता है, तो उसी में विश्वास करते हैं। लेकिन भगवत आध्यात्म का भगवान के जो है विषय में जो है कोई अगर छोटी ही चीज ऐसे कहा जाए तो लोग को तुरंत विश्वास नहीं होता है कि राम राम जपने से कल्याण हो जाएगा, गंगा नहाने से कल्याण हो जाएगा। तो ऐसे जल्दी उनके बुद्धि में बैठता नहीं। लेकिन परमात्मा जो है ये सब बनाया है जीव कल्याण के लिए, जैसे गया श्राद्ध करना, बद्रीनाथ श्राद्ध करना, चारों धाम करना, संसार का सब तीर्थ धाम का दर्शन करना, कार्तिक स्नान करना, माघ स्नान करना, कुंभ स्नान करना, वैशाख स्नान करना, ये सब व्यक्ति जो करता है समय समय पर आने के बाद उनको जो है कल्याण हो जाता है। और जो ये लोग को इस सब में विश्वास न करे, खाली वास भटकता रहता है, वो भटकते ही रह जाता है। इसलिए नारायण जी आप जो कार्तिक पूर्णिमा का जो पूछा, कार्तिक पूर्णिमा की बड़ी महिमा है। कार्तिक स्नान अगर पूरा महीना नहीं कर सकता है कोई, केवल पूर्णिमा के दिन जाकर के ये स्नान कर ले तो भी कार्तिक महीना स्नान का ये फल उसको प्राप्त हो जाता है। इसलिए आप सब भी जो है जब भी कार्तिक आए, माघ आए, वैशाख आए, तो अगर पूरा महीना स्नान करते, अच्छा नहीं कर पाओगे तो पूर्णिमा के दिन अगर स्नान कर दिया जाए तो भी उनका कल्याण हो जाता है। इसलिए जो बड़े बड़े जो कुंभ मेला आता है, बड़े बड़े जो है और जो है महीना आता है, वैशाख आदि कार्तिक आदि, लोग पूर्णिमा में कितना भीड़ होता है। नासिक में, हरिद्वार में, जहाँ भी देखो पूर्णिमा के दिन अपार भीड़ होती है, क्योंकि ना सब लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं स्कंद पुराण, पद्म पुराण, तो उसी को जान करके सब लोग नहाने के लिए आते हैं। इसलिए आप भी जो है कार्तिक स्नान कीजिए परिवार सहित और भगवान का भजन कीजिए। जय श्री राम।